जितना याद करेंगे उतना बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, सूक्ष्म बुद्धि में उतना ही ज्ञान ठहरेगा। और प्रत्यक्षता हो जाएगी तो जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी भगवान, तो सभी माताएं सभी आत्माएं टीचर बन जाएंगी। नहीं नहीं, उसके बाद भी पुरुषार्थ चलेगा याद का। लक्ष्मी नारायण का पुरुषार्थ संपन्न होगा कि सबका हो जाएगा। और बाबा जो आत्माएं प्रवेश करेंगे तो वो पहचान ऐसे पहचान में प्रवेश करेंगे कि किसी में भी प्रवेश करता है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा या सरस्वती ओम राधे की आत्मा कैसे पहचान लेती है? ये तो जन्म जन्म का 63 जन्मों का हिसाब किताब है। जिनके साथ हिसाब किताब है उनको पहचानने में देरी लगेगी क्या? क्या उधर से पहचानने के लिए तो शरीर की जरूरत से निकलना। जब शरीर में प्रवेश करेंगे तब ना पहचान पाएंगी। अरे बिना शरीर के कैसे प्रवेश करेंगे? और हाँ, अरे गीता पाठशाला तो है, वहां क्लास करो। अब जिनका लगाव होगा 63 जन्मों का सो आएंगे, जिनका लगाव नहीं होगा परिवार से, मुसलमानों और क्रिश्चियन से लगाव होगा तो वही जाएंगे। और कोई ने प्रश्न किया कि माताएं अगर मोह को जीत लेवे तो समझो संपन्न हो गई, और माताओं में बड़ी माता जगदम्बा है, उनको सबसे ज्यादा मोह होता है। तो बाबा अगर जगदम्बा माता को बच्चों से मोह होता तो छोड़ करके ही क्यों चली जाती? अब बताओ, जगदम्बा माता को जगत के सभी बच्चों से मोह होगा कि सिर्फ भारतवासियों से ही होगा? है? तो फिर दूसरे बच्चों को देखेगी नहीं? ये कहते हमको ही देखो। अरे तुमको ही देखने वाली भारत माता होगी, वो एक बार पकड़ लेगी तो कभी छोड़ेगी नहीं। और वो तो जगत माता है, क्रिश्चियंस की भी माता है, बौद्धियों की भी माता है, इस्लामियों की भी माता है। तो नंबरवार छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा देखेगी या बड़ों को ही ज्यादा देखेगी? अरे दुनिया में भी क्या होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता उनको ज्यादा ध्यान देती है या छोटे बच्चों को ज्यादा ध्यान देती है? तो देखी राधे कृष्ण
हैं? काय में? राधे का नाम क्यों लेते हो कामचिता पर? राधे कामचिता पर चढ़ती है क्या? अरे राधे को काला दिखाते हैं क्या? सारा गड्ढम मड्डम कर देते हैं। एक को सामराई को गोरा कैसे देते हैं? एक को सामराई को गोरा ऐसे जोड़ा यही होता है। अरे जोड़ा को नहीं सामरा दिखाया जाता, सिर्फ कृष्ण को सामरा दिखाते हैं, राधे को तो गोरा ही दिखाते हैं। हाँ कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर कहते हैं। हैं? कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं और राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? राधे को राधे पतित बनती नहीं, वो तो रानी है जन्म जन्मांतर की। भारत की रानियां पतित बनी है कि राजाएं पतित बने? कौन पतित बने? राजाएं पतित बने हैं तो वही काले बनते हैं, और रानियों ने तो जौहर कर दिया, कोई छू भी न सके विधर्मी। तो पतित की पतित रहती हैं या पावन ही रहती हैं? इसलिए उनको ज्यादा ज्ञान की जरूरत है या नहीं है? जो ज्यादा गंदा कपड़ा होगा उसे जल की ज्यादा जरूरत होगी। तो ये एडवांस में जो बैठे हैं पहले से, वो ज्यादा गंदे हैं या राधा और राधा का कुल ज्यादा गंदा है? राधा को भी समेट लिया। हाँ, और अरे हाथ तो उठा दो, पता ही नहीं लगता कहाँ से बोल रहे हैं। कचमत, हाँ, तो इसका अर्थ चाहिए। हाँ, जल कहते हैं ज्ञान जल को। जो रामकृष्ण वाली आत्माएं हैं वो धरणी का आधार लेते हैं। धरणी माने कन्याएं, माताएं। वो जानते हैं कि माता गुरु बगैर हमारा उद्धार नहीं है। और जो विधर्मी हैं, जानवर बुद्धि हैं, भगवान को नहीं पहचानने वाले हैं, वो अहंकार में आ जाते हैं। हम ज्ञानी हैं, शिवो हम। इस दुनिया में हमारे अलावा साकार में भगवान कोई भी नहीं। क्राइस्ट है तो समझता है हम ही साकार में भगवान हैं, इसके अलावा कोई साकार में भगवान होता ही नहीं। इब्राहिम भी ऐसे ही समझता, बुद्ध भी ऐसे ही समझते। जितने भी धर्म पिताएं हैं विधर्मी, वो सब ज्ञान के अहंकार में रहते हैं, जबकि ज्ञान भी उन्होंने भी कहां से लिया? संगम में भगवान बाप से लिया। उनको अहंकार आ जाता है, और हमको भारतवासियों को अहंकार नहीं आता। भारतवासी हैं रामकृष्ण, उनको पता है कि भगवान भी आकर के कन्याओं माताओं को रिगार्ड देते हैं। क्या? हाँ, ठोकर नहीं मारते हैं। जो ठोकर मारते हैं वो विधर्म में जाके गिरते हैं। माता नहीं समझते, समझते हैं हमारी घरवाली है। घरवाली को तो कलयुग में ठोकरें मारी जाती हैं। तो वो विधर्मी धरणी का आधार नहीं लेते। किसका आधार लेते हैं? तो ज्ञान जो चुटकिया ले लिया ना, बस ज्ञान के नशे में रहते हैं। हम बड़े ज्ञानी हैं। दुनिया और ही नीचे गिरती जाती है उनका ज्ञान सुन सुन के।
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक इनका ज्ञान सुनकर के दुनिया नीचे गिरी है, ऊपर उठी है? नीचे गिरी है। तो वो ज्ञान जल में रहते हैं। और रामकृष्ण कन्याओं माताओं रूपी धरणी का आधार लेकर के रहते हैं। वो जानते हैं इनके बगैर हमारी गति नहीं है, माता गुरु बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए धरणी का आधार लेते हैं। और सर्व समर्पण कहा जाता है। तन, मन, धन, समय, संपर्क, संबंध सब स्वाहा, सब ईश्वरीय सेवार्थ। ईश्वरीय सेवा के अलावा अपने लिए नहीं, हमारी चिंता वो करे। देहभान आ जाता है तो देहभान को मिटाने के लिए तो कहा कि अपन को क्या समझो, आत्मा समझो, तो देहभान मिटेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। गीता में भी यही बात कही है, अभ्यास है न तो योग्य। राम का उदय किस स्टेज में होता है? राम का उदय किस स्टेज में होता है? किस? राम का उदय हाँ किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? वो तो पता है कि पूरब में ही ज्ञान सूर्य का उदय होता है। उत्तर प्रदेश कोई यू पूरब में है क्या? पूरब में बंगाल है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला ज्ञान सूर्य कहां से उदय होता है? पूर्वी जोन से, बंगाल से। आज भी मुरली में आया, जयंती को हुए 33 साल हुए या 23 साल हुए है? कोई नहीं पूछता ये 33 साल क्यों कहते हो। ब्रह्मा ने तो मुरली चलाई 47 से, तो 47 में ज्ञान सूर्य प्रवेश हुआ उनमें। तुम तो 33वीं शिव जयंती बनाते हो 68 में। वो कौन है साकार देहधारी? वो कोई नहीं पूछता। अभी तो बता दिया, क्लियर हो गया। ज्ञान सूर्य को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से पकड़ा। और अभी भी दिल्ली है स्थापनाकारी। अव्यक्तवाणी में बोला दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी। और आवाज कहां से निकलेगा? कलकत्ते से आवाज निकलेगा। तो जहां से आवाज निकलेगा वहीं से प्रत्यक्षता होगी। और हाँ जी, ज्ञानी बच्चों को भगवान वरदान दे रखे हैं कि आपके सभी परिवार के चलेंगे जो भी परिवार में होंगे। ज्ञानी बच्चों के लिए भगवान वरदान दे रखे हैं कि आपके परिवार के सभी लोग चलेंगे, लेकिन उनसे क्या भूल हो जाती है कि विनाश के समय में ये कहा जाता है कि न पति पत्नी रहेगी, न पति पत्नी पत्नी रहेगी, न बच्चे बच्चे रहेंगे, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। जिनकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा हम राजा बनेंगे, राज परिवार में जन्म लेंगे, हम आत्मा है परमात्मा के बच्चे, तो वो अपना परमात्मा परिवार देखेंगे या अंतिम जन्म का देह का परिवार देखेंगे? कौन सा परिवार देखेंगे? आत्मा का परिवार देखेंगे। वो आत्मा का परिवार है ही 108 का, जो राजा बनने वाले उनके लिए, और जो राज परिवार में जन्म लेने वाले हैं उनके लिए 16,000 का परिवार है। बाकी से अंतिम जन्म तमो प्रधान जन्म का
देह के संबंधी जो याद करते रहे मेरे मेरे मेरे, वो क्या पद पावेंगे? अरे मेरे कौन जो मुझे सुख दें या दुख दें? हैं? तो सतो प्रधान जन्म में जो सतो प्रधान संबंधी मिले थे वो हमारे अपने हैं, या इस तमो प्रधान जन्म में संबंधी मिले हैं जो दुखी दुख देकर दे रहे हैं वो मेरे अपने हैं? मेरे अपने कौन हैं समझ में ही नहीं आता है। आया समझ में? आ गया है। और बाबा है शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही है और शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प घोर नरक निवास। है। इसका मतलब यही हुआ कि राम भगवान के रूप में दिखाया गया है रामायण में। जो भगवान के रूप में राम दिखाया गया है वो भगवान कह रहा है, राम नहीं कह रहा है। कहने वाला न कृष्ण है गीता में, न कहने वाला राम है रामायण में, कहने वाला भगवान है। वो कहता है कि शंकर की पूजा न करी, शंकर को मान्यता न दी तो मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। देवताओं को प्राप्त करेगा, भूत प्रेतों को प्राप्त करेगा, लेकिन मेरे से प्राप्ति नहीं करेगा। और रावण एक देश की आंखें और फिरे सुबह बहुत प्रभु पर बरसे, इसका क्या होगा बाबा? अर्थ बताओ पहले। तुम्हारी वाणी पहले अर्थ तो बताओ अपनी वाणी के, जो याद किया है घोटा है। रावण को जो देख करके जो देवता होते हैं वो हंसते हैं। फिर माने फिरे सुबह बहुत प्रभु पर बरसे हैं? माने फिरे सुबह हाँ बहुत प्रभु पर बरसे, हाँ। इसका अर्थ क्या होगा? सुमन किसे कहते हैं? वही तो पूछ रहे हैं बाबा। अरे सुमन माने फूल। जो सुखदाई होते हैं वो फूल किसके ऊपर गिरेंगे? भगवान के ऊपर गिरेंगे, देवताओं के ऊपर गिरेंगे, और किसके ऊपर गिरेंगे? है। और अरे माता जी कुछ पूछ रही थी, बोलो। बाबा एक काली है, एक महाकाली। काली और महाकाली है। कौन माता है काली का? काली माने व्यभिचारिणी और महाकाली माने महाव्यभिचारिणी। जगदम्बा काली बनती है लेकिन महाव्यभिचारिणी नहीं बनती है। और जो इस्लाम धर्म में है, इस्लाम धर्म की कोई बीज है वो महाकाली बनती है। बाबा का क्लास ज्वाइन करने के बाद कोई शिवालय या मंदिर में
पूजा अर्चना के लिए जाना चाहिए या नहीं? अगर भगवान को पहचान लिया है तो पहचानने वाले को जाने की दरकार नहीं, क्योंकि जहां भगवान है वही सच्चा मंदिर है। और जिसने नहीं पहचाना है वो तो जाएगा। इसलिए किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं जाओ। नहीं पहचाना है तो 20 बार जाओ, माथा रगड़ो, और जब पहचान हो जाए तो फिर खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पुरुष का जीवन, पुरुषों का जीवन पति पत्नी से चलता है। ऐसे ये कोई पक्की बात नहीं है। ढेर सारे सन्यासी हैं, बाल ब्रह्मचारी, शंकराचार्य जैसे, उन्होंने तो जिंदगी में शादी नहीं की, तो उनका जीवन नहीं चलता है क्या? है, चलता है, लेकिन वो जीवन जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन का असली आनंद तो बाबा आकर के सिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग में, कि प्रवृत्ति मार्ग में ही सुख है, निवृत्ति मार्ग में सुख नहीं है। और प्रवृत्ति मार्ग में भी जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है उसमें असली सुख है। परंतु यहाँ पूछा है, मनुष्य पुरुष पत्नी के बिगर अधूरा है। पत्नी पुरुष के बगैर अधूरी है। पुरुष की प्रगति में पत्नी का विशेष योगदान होता है, ठीक है, परंतु पत्नी को वैश्या का दर्जा क्यों दिया जाता है? कौन से युग में दिया जाता है? सतयुग त्रेता में नहीं दिया जाता है, द्वापर कलयुग में दिया जाता है। जिस दुनिया को वैश्यालय कहा जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि कलयुग में कन्याएं माताएं अबला हो जाती है, पुरुष उनको अबला बनाते हैं। बलहीन बना देते हैं। कन्याएं माताएं चाहें तो प्रबल बन के रह सकती थी, लेकिन उन्हें एक पति परमेश्वर की पहचान ही नहीं होती। जो शक्तियों को शिव शक्ति बनाने वाला है। बाकी पुरुष तो स्त्रियों को नीचे ही गिराते हैं द्वापर कलयुग में। कन्याएं माताएं बलहीन बनती हैं इम्प्योरिटी के कारण।
और धर्मों के प्रभाव में आ गए। और प्रभावित होने के कारण कन्याओं माताओं ने द्वापर युग से जो और धर्म आए उनकी संस्कृति को अपना लिया। और धर्मों में तो वैश्यावृत्ति की खुली छूट है, क्योंकि उनकी तो जनरेशन ही नहीं होती। अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए वो वैश्यावृत्ति को तरजीह देते हैं। ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो हमारे धर्म की आबादी ज्यादा बढ़ेगी। उन और धर्मों की तो आबादी नहीं दुनिया में होती है। इस बात को भारत की कन्या माताएं नहीं पहचान पाती, इसलिए अबला हो जाती है। आज भी देखा जाए तो विदेशी संस्कृति को कन्या माताएं तेजी से अपनाती जा रही है। बहुत शादियां करना ये और धर्मों की प्रथा है, भारत की प्रथा नहीं है, भारत की परंपरा नहीं है। भारत में पवित्रता को विशेष तरजीह दी जाती रही। उस पवित्रता के रास्ते को छोड़ने के कारण भारत की कन्याएं माताएं वैश्या बन गई। आज घर घर में वैश्यालय खुला हुआ है। मुरली में बाबा ने ऐसे बोल दिया। ढेर के ढेर संबंध बने पड़े हैं, सब विकृत हो गए। लक्ष्मी माता का वाहन है जी। जब आप आवाहन करेंगे आप बाबा का आवाहन ज्यादा करते हैं या लक्ष्मी माता का आवाहन करते हैं? फिर पंजाब के वार्तालाप में बाबा ने कहा था 5 विकारों को भस्म नहीं करना है। उनका रूप परिवर्तन करना है। शंकर के लिए गायन है कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया। तो क्या सतयुग त्रेता में कामदेव नहीं था? उन्होंने वरदान दे दिया, होय है काम का नंग। काम विकार का विकृत करने वाला वो अंग नहीं होगा। बाकी ऐसे नहीं कि देवताओं में कामना ही नहीं होगी। अगर कामना ही नहीं होगी तो बच्चों की पैदाइश कहां से होगी? इसलिए बोला कि काम विकार को भस्म नहीं करना है सदैव के लिए। शुद्ध प्यार के रूप में परिवर्तित कर देना है। क्रोध को भस्म नहीं करना है। सचखंड की स्थापना के लिए क्रोध को काम में लाना है।
लोभ को भस्म नहीं करना है। विश्व की बादशाही का लोभ काबिज रखना है। इस दुनिया की कोई प्राप्ति के लिए लोभ नहीं रखना है। आने वाली भविष्य नई दुनिया के लिए लोभ को काबिज रखना है। मोह को भस्म नहीं करना है। अनेक से मोह निकाल करके एक में लगाना है। अहंकार को भस्म नहीं करना है। सिर्फ देह का अहंकार भस्म करना है। आत्मा का अभिमान कहा जाता है, अहंकार नहीं, वो स्वाभिमान है, उसको काबिज रखना है। बाबा लक्ष्मी को धन नारायण से मिलता है। तो लक्ष्मी के बिना जगन्नाथ धनहीन क्यों हो जाता है? धन तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी को नारायण से ही मिलता है ना। तो लक्ष्मी को धनहीन होना चाहिए। अब कौन से धन की बात है, सो पूछने वाले की बुद्धि में नहीं है। ज्ञान धन की बात है ना। वो स्थूल धन और स्थूल खाने पीने की तो बात ही नहीं है। स्थूल भोजन की बात नहीं है। जो जगन्नाथ के सीरियल में दिखा दिया है। वो तो आत्मा के प्यार के भोजन की बात है। वो प्यार 16,000 से नहीं मिल सकता जो एक से मिलता है। इसीलिए मुरली में बाबा ने बोला, सो टू मैनी क्वींस का पहाका हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा रानियों का पहाका हो गया। बहुत ज्यादा रानियां होंगी, वो अच्छी परवरिश करेंगी या आपस में ईर्ष्या द्वेष करेंगी? ईर्ष्या द्वेष ज्यादा करेंगी, परवरिश कम करेंगी। ये बेहद की बात है। हद के धन की, हद के भोग की बात नहीं है। बाबा ने कहा है अपन को देखना चाहिए, हम कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं खाते हैं। पान भल खाओ, क्योंकि देवताओं के मंदिर में पान तो चढ़ाते हैं ना। तो पान भल खाओ। तो बाबा पान खाने के लिए बाबा ने भल शब्द क्यों लगा दिया? ऐसे क्यों नहीं कहा कि पान खाओ या पान खा सकते हैं? अब बाबा की बेहद की भाषा है,
यह हद के पान की बात है। भगवान को, देवताओं को फल, फूल, पान, पत्ती चढ़ाते हैं। शिव के मंदिर में आक, धतूरे और गुलाब के फूल चढ़ाते हैं। तो ये स्थूल फूलों की बात है या बेहद की फूलों की बात है? तो यहाँ वो पान की तो बात ही नहीं है जो खा करके मुंह लाल कर लेते हैं। किसी ने पूछा है, बाबा कहते हैं कौन कहते हैं? बाबा कहते हैं। माने किस तरफ इशारा जा रहा है पूछने वाले का? बाबा की तरफ इशारा है खास। बाबा कहते हैं कि बाबा ने मुरली में ये कहा, अव्यक्त वाणी में ये कहा, तो बाबा स्वयं ये कहते हैं। ऐसा कहने का भाव क्या है? माने बाबा को कहना चाहिए मैं ये कहता हूं, मैं वो कहता हूं। ऐसे क्यों नहीं बोलते? जैसे ब्रह्मा बाबा की मुरली में आता था, ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते? बताओ कौन बोलेगा कि डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, एक ही शख्सियत ऐसी है 500-700 करोड़ के अंदर जो ज्योति बिंदु शिव को भगवान मानने वाली है। जब तक आखिरी जन्म में तमो प्रधान न हो जाए, अपन को भगवान नहीं कह सकती। अगर अपन को ब्रह्मा बाबा की तरह भगवान समझ लिया जाए साकार में, तो कहेंगे। अभी गुप्त पाठ चल रहा है या अपन को प्रत्यक्ष करने का पाठ चल रहा है? गुप्त पाठ चलने में फायदा है या प्रत्यक्ष करने में फायदा है? और जो स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष करे वो ज्यादा श्रेष्ठ है या बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें वो ज्यादा श्रेष्ठ है? तो वो बाप ही क्या जो अपन को प्रत्यक्ष करे। बाप का काम है, मुरली में बोला है फादर सोज सन्स और सन सोज फादर। इसी बात में भलाई है। जब बाप अपने को प्रत्यक्ष करने लगेगा तो शास्त्रों में दिखाया है उसको बकरे का मुंह। प्रजापिता को काय का मुंह दिखाया है? बकरे का मुंह। ये तमो प्रधान पाठ की निशानी है। काय का इंतजार कर रहे हो? तमो प्रधान पाठ का इंतजार है।
या सतो प्रधान सतो सामान्य चाहिए? एक ही तो खास परीक्षा है। क्या? निश्चय बुद्धि की खास परीक्षा क्या है? निश्चय बुद्धि की खास परीक्षा किस बात पर निश्चय बुद्धि? तो बाप कौन है ये अंदर से समझने की बात है या बोलने की बात है? हाँ बाबा, लास्ट में एक ही ट्रेन चलेगी माउंट आबू में जाने के लिए।